नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल कुरैशी है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर विश्व में 10th सबसे कॉमन कैंसर है और भारत में ये 17th मोस्ट कॉमन कैंसर की तरह जाना जाता है। ये माना गया है कि आने वाले समय में हर साल 20 से 25 हजार यूरिनरी ब्लैडर के न्यू केसेस भारत में होने की संभावना है। और यही नहीं, साल 2040 तक आज जितने हम ब्लैडर कैंसर्स देखते हैं उससे 80% ज्यादा ब्लैडर कैंसर केसेस होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए ब्लैडर कैंसर आने वाले समय में एक बहुत मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनकर उभर सकता है। ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को हम मुख्यतः दो अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज किया जा सकता है, या नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है तंबाकू का सेवन यानी टोबैको। जिन पेशेंट्स में टोबैको कंजम्पशन हाई होता है उनके अंदर ब्लैडर कैंसर होने की संभावना दूसरे लोगों से 3 से 4 गुने ज्यादा होती है। इसलिए तंबाकू का उपयोग एक मेजर रिस्क फैक्टर है। एक दूसरा रिस्क फैक्टर जो कि ब्लैडर कैंसर का है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स एंड डाइज। जो डाई इंडस्ट्री, जो कि अलग अलग केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर एरोमेटिक अमीन्स एंड कार्बन ब्लैक डस्ट होती है, जो कि लेदर इंडस्ट्री, कार्बन इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और यहाँ तक कि जो सलून एंड हेयर ड्रेसर्स वर्कर्स होते हैं जो कि अक्सर डाइज के साथ काम करते हैं, उनके अंदर भी ब्लैडर के कैंसर होने की संभावना काफ़ी हाई होती है। उसके अलावा और दूसरे केमिकल्स जिनका पानी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाना यानी नाइट्रेट्स, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन एंड फाइनली कुछ इन्फेक्शंस जो कि हमारे ब्लैडर को कंटिन्यूसली इरिटेट करते हैं, जैसे कि शिस्टोसोमा हिमोटोबियम नाम का एक पैरासाइट जो कि शिस्टोसोमियासिस करता है, वो भी ब्लैडर कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। ब्लैडर कैंसर में बार बार होने वाले किडनी के स्टोन्स और ब्लैडर के स्टोन्स का भी योगदान है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में है एज, क्योंकि आमतौर पर ये एल्डरली एज की बीमारी है और छठे दशक के बाद 65 ईयर्स के एज के बाद ज्यादा कॉमनली देखी गई है। मेल्स यानी पुरुषों में इसकी संभावना ज्यादा है और जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है उन पेशेंट्स में इस कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन टाइप है यूरोथेलियल कार्सिनोमा, जो कि 90 से 95% ब्लैडर कैंसर्स के लिए जिम्मेदार है। पर केवल टाइप ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट दो और चीजें हैं जो कि है ग्रेड ऑफ कैंसर और स्टेज ऑफ कैंसर। ग्रेड यानी लो ग्रेड या हाई ग्रेड ये बताता है कि आपकी बीमारी कितनी तेज रफ्तार की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बीमारी को मैं एक गाड़ी के रूप में कंपेयर करूं तो आपकी बीमारी पहले या दूसरे गियर में चलने वाली है या 5वें या 6ठे गियर में चलने वाली है, यह एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलरली स्टेज की यदि मैं बात करूं तो इसी एग्जाम्पल के जरिए स्टेज ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी आगे तक पहुंच चुकी है, यानी आपकी बीमारी शरीर में कहां कहां तक फैली हुई है। इसलिए ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इन तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। टाइप ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर एंड स्टेज ऑफ कैंसर, इन तीनों के आधार पर ट्रीटमेंट को डिफाइन किया जाता है।